अल्लाहू अकबर। सुनिए, इतनी शान वाला बेटा है तो माँ बाप का आलम क्या रहा हो। अरे बाबा तवज्जो करें, फरमाया गया औरत मर्द का आधा ईमान होती है। जवानों मेरी बात सुनना और अरबाब मिंबर से दुआएं चाहिए। औरत मर्द का आधा ईमान है। औरत मर्द का आधा ईमान है। एक खातून ने ये सुना औरत मर्द का आधा ईमान है, कहने लगी देखूंगी क्या ये बात सच्ची है। शौहर 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार था, तहज्जुद गुजार शौहर। कभी तहज्जुद की कज़ा, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन, कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। एक दिन बीवी ने जब सुना कि औरत मर्द का आधा ईमान है, बीवी भी पारसा थी, उसने कहा देखूंगी। उसने पूरा दिन नमाज नहीं पढ़ी, पूरा दिन नमाज नहीं पढ़ी। शाम को शौहर को रोटी खिला दी। वो शौहर जिसकी कभी चाश्त, अव्वाबीन कज़ा नहीं होती थी, जब उसने एक दिन नमाज छोड़ने की वजह से बीवी के पकी हाथ की रोटी खाई तो फजर में सोता रह गया। बीवी आई, कहने लगी सरताज उठे नहीं। उसने कहा मैं आज शौहर नहीं, तेरे सामने जनाजा पड़ा है। कहा बात क्या है? कहा आज मेरी फजर की कज़ा हो गई। अल्लाह अकबर। रोने लगा तो बीवी ने कहा खता तेरी नहीं, खता मेरी थी। मैं देखना चाहती थी औरत ईमान कैसे होता है आधा मर्द का। मुझे अंदाजा हो गया, मैंने एक दिन नमाज ना पढ़ के तुझे रोटी खिलाई तो तेरी फजर की चली गई। मुझे बता, जिस घर में महीनों महीनों सजदे ना होते हो, उस घर के मर्दों के अमल का आलम क्या रहता है। सोचें जरा, इस बात पे गौर करें। औरत मर्द का आधा ईमान होती है। अगर औरत मर्द का आधा ईमान है तो अबू सालेह ही सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि गौसे पाक की अम्मी का भी कुछ कमाल रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वालिदा का भी कोई ना कोई कमाल रहा होगा। सोचे तो सही। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के वालिद अपनी जगह, गौसे पाक की फूफी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, नाम आयशा है। कहत हो गया, बारिश नहीं हो रही। लोग इकट्ठे होकर के आपकी फूफी के घर गए कि मोहतरमा बारिश नहीं हो रही। कहा फिर क्यों आए हो? कहा अल्लाह से दुआ कर दें कि बारिश हो जाए। आपने झाड़ू उठाई, घर में झाड़ू लगाई और कहने लगी या अल्लाह सफाई मैंने कर दिए, छिड़काव तू कर दे। इतना कहने की देर थी कि फौरन रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। ये फूफी है उनकी, अबू साले की बहन। सुभान अल्लाह। हाँ, और अब सोचो फूफी की ये शान, माँ का रुतबा। सुभान अल्लाह, सुभान आपका तकवा आप देखिए, बार बार सुना होगा। सुभान अल्लाह। सेब खा लिया था उठा के। क्या किया था? सबको पता है ना, सेब खा लिया था। पीछे वालों को भी पता है, अगर पता हो तो बोलें। क्या खाया था? सेब खाया था। हलक से उतरा, दिल ने कहा अबू साले सेब खा लिया। भूख थी कोई बात नहीं, पानी से उठाया था, चुरा के तो नहीं खाया था। लेकिन दिल कहने लगा बिना इजाजत खाया है तूने। खून का एक कतरा भी अगर इससे बना तो फिर तेरा कयामत में क्या बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो गरीबों की जायदाद हड़प जाते हैं और एहसास तक नहीं होता। उन्होंने चोरी नहीं की थी और फिर मालिक की तलाश में कितना सफर किया था। बाग के मालिक के पास गए थे। अल्लाह अकबर। जब बाग के मालिक के पास गए हैं, फिर मंजर क्या था? महीनों बरसों आपने बाग की रखवाली की है। जुर्म कितना था? सिर्फ इतना था कि बिना इजाजत के सेब खाया है। महीनों नहीं सालों खिदमत कर रहे हैं। मुझे बता तो सही, तूने 500 ग्राम कम करके जानबूझ के कम वजन करा के दुकान के अंदर रखा है। तू लोगों का हक खा रहा है, तुझे हया क्यों नहीं आ रही है? तू लोगों की जानो माल का दुश्मन बना हुआ है, फिर कहता गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुझसे किसने कह दिया ये गौसियत गुलामी की बात है? अल्लाह की कसम, अगर तुझे गौस से सच्चा प्यार था तो किसी का कम न तोलता। अगर कम था तो कह देता मैंने कम लिया है, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। अगर तेरा ये अमल होता, खुदा की कसम बगदाद वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं फिर कहूंगा, मुझे बताइए क्या मार्केटों में इतनी लाइटिंग कर दी जाती है दुकान के अंदर कि दिन में आंखें फोड़ के सौदा बेचा जाता है?
ये धोखा नहीं है? बाहर लिख दिया कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा क्यों? घर जाके चोरी पकड़ी जाएगी। तो अल्लाह के बंदो, ये ईमान नहीं है, ये भी इस्लाम नहीं है, ना ये मसलक आला हजरत है। सुनो तो सही, अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा हम लोगों के इमाम हैं, फिक़ा के इमाम हैं, हम लोगों के मसलक के इमाम हैं। जरा सोचो तो सही, गौर तो करें। आपकी कपड़े की दुकान है, एक दिन अचानक बादल आ गया, आपने शाम से पहले पहले दुकान बंद की। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद करके जा रहे हो? तब वक्त के इमाम ने कहा था मेरी दुकान में अंधेरा हो गया है सूरज छुपने की वजह से। कहते अगर किसी इंसान को कपड़ा पसंद करने में या कपड़े को पहचानने में गलती हो गई तो फरमाते हैं कि कयामत में अपने खुदा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इस वजह से आपने दुकान बंद कर ली। आज लूट सेल लगा रखी है, 9 की चीज 90 में दे रहे हो, कसमें खा खा के बेच रहे हो। जब उस रोजी से तुम्हारी औलाद परवान चढ़ेगी तो मुझे बता, डांसर बनेगी या वक्त का अब्दुल कादिर बनेगी, तमाशाई बनेगी या भी तो जाहिद बनेगी? अगर चाहते हो औलाद पारसा बने, हलाल लुक़मे ना खिलाओ, हलाल लुक़मे उतारो। जैसे हलाल रोजी इनके हलक के अंदर जाएगी, तावीज़ की जरूरत नहीं है। तेरी औलाद अपने वक्त की रब की महबूब और बंदी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत। अपनी फितरत से यारो बढ़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। ओ भाई मेहरबानी करो, किसी का हक ना खाओ। बहुत बड़ी बात है हलाल रोजी खाना, हलाल रोजी बच्चों को खिलाई, अपने बच्चों को दोज़ख की आग से बचाई जाए। उन्होंने एक सेब की कीमत में, अल्लाह अकबर, फिर शर्त भी कितनी बड़ी लगाई गई थी। ये तो सब जानते हैं कि जिससे निकाह करना उसकी पहले खसलतें सुन लो, पहले उसके औसाफ सुन लो। वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गूंगी है, इतनी सारी कमियां बताने के बावजूद का माफी तब मिलेगी जब तुम इससे निकाह करोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माफी तब मिलेगी जब तुम इससे निकाह करोगे। अगर कोई होता तो कह देता इतना बड़ा बोझ कौन उठा रहा, सेब खा लिया, सेब ही तो खाया था। हाँ, मगर वो गौसे पाक के वालिदैन का मंजूर है। अल्लाह अकबर। जब ये मंजूरी हुई, निकाह हुआ और फिर ये 2 फूल मिले, फिर चमन बना। फिर जब चमन बना तो इसमें जो फूल खिला उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान ये सरकार को से पाक है। जरा सोचो तो सही, हम अपनी जिंदगी का मामला देखें। एक दिन सरकार को से पाक है, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, अक्सर लोगों ने करामतें सुन रखी हैं, मगर इन वाकयात की रोशनी में कुछ कहना चाहता हूँ। एक दिन गौसे पाक माँ की गोद में आके बैठ गए और कहने लगे माँ तुझ पर मेरा एहसान है। बहुत बड़ी बात थी कि बेटा औलाद माँ से कहे तुझ पे मेरा एहसान है। आज तक तो यही सुना था कि औलाद पर माँ बाप का एहसान है, लेकिन गौसे पाक फरमाते माँ तुझ पे मेरा एहसान है। माँ मुस्कुरा के बेटे का माथा चूम के कहने लगी बेटे कैसे एहसान की बात करते हो? कहने लगे अम्मी याद है? कौन सी बात? कहा कि एक दिन तुम बाग में गई थी। कहा हाँ। का अंगूर का खोशा लटका हुआ देखा था गुच्छा? हाँ। का तुम्हारे दिल में आया था उसे तोड़ के खा लो? कहा हाँ। का तुमने हाथ बढ़ाया था? कहा जी। का फिर तुमने अम्मी तोड़ा क्यों नहीं? कहने लगी कि बेटे पता नहीं जब हाथ बढ़ाती थी तो घबराहट होती थी। फरमाते अम्मी बात ये थी कि उस अंगूर के खोशे पर बिच्छू बैठा हुआ था। जब तुम हाथ बढ़ाती थी तो अगर तुम हाथ वहां तक पहुंचाती बिच्छू डस लेता। फरमाते मैं तुम्हारे शिकम से उस बिच्छू को देख रहा था। माँ जब हाथ बढ़ाती थी मैं हरकत करता था जिसकी वजह से हाथ रुक जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे तो सही कितनी बड़ी जात सरकार गौसे पाक की है, कितनी बड़ी जात सरकार गौसे पाक की है। हैरत होती है। अल्लाह अकबर, इतनी शान वाला एक दिन माँ से कहता माँ मुझे इल्म दीन सीखना है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शान क्या है? फरमाते मुझे घर बैठे बैठे काबा नजर आया करता था। सुभान अल्लाह। हैरत होती है, लोग कह देते हम इतने पहुंचे हुए, हमें नमाज की जरूरत नहीं। लानतों का कज़्ज़ाबों पे नमाज की जरूरत। नमाज गौ से पाक को माफ नहीं हुई, इस दज्जाल को कहां से माफ हो गई? इसे जरूरत ही नहीं है। पूरी कौम लूट के खाली पीरों ने हद कर दी, बिल्कुल तबाह करके फेंक दिया। और हमारी कौम की भी सादगी देखिए, जहां नंगा आदमी देखा वहीं मुंह के बल गिर गए। बहुत पहुंचे हुए हैं, पता भी दे के जाओ, नंबर भी दे के जाओ, अगले दिन सट्टे का नंबर पूछो। ये हमारी कौम है। तुझे उसकी तलाश थी जो तुझे सट्टे का नंबर बता सके। अरे तू मोमिन था, तुझे तो उसकी तलाश होनी चाहिए थी जो मदीने वाले के दामन से मिला सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम के हाल पर। हाँ, हम इस इतने बड़े फैसले को इतनी आसानी से ले लेते कि कोई सोचते ही नहीं कि हमने क्या फैसला ले लिया। जिसके देखो हाथ में हाथ, और फिर उनका काम कौम को लड़ाने का है, उसे उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, उसे उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। और भाई सबसे बड़ी रस्सी मेरे मुस्तफ़ा के नाम की रस्सी है, हुजूर के इश्क की रस्सी है। चाहे वो कोई सिलसिला हो, बरकाती हो, चिश्ती हो, हशमती हो, रज़वी हो, कोई भी सही सिलसिला है, अल्लाहु अकबर, जो हुजूर की जात तक पहुंचता है, तो याद रखिए हर सिलसिला जाकर के हुजूर के कदमों से जोड़ता है, हर सिलसिला हुजूर के दामन से जोड़ता है। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी उसके बीच में खराब सेब या खराब टमाटर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी टमाटर खराब हुआ पूरी पेटी खराब कर देगा, एक सेब खराब हुआ पूरे ठेले को गला देगा। बस बिना तमसील समझिए, अगर एक शख्स भी पूरे सिलसिले में बदअकीदा हुआ तो पीर तक तो बड़ी बात है कि तुम अपने नबी तक पहुंच नहीं सकते, और जब नबी तक नहीं पहुंचोगे तो समझो जन्नत तक कैसे पहुंच सकते। सोच समझ के फैसले करना, बहुत अच्छा। बहुत सोच करके। पीर भी वो ढूंढना जिसकी नजर दिल पे रहती है। सुभान अल्लाह। वो पीर नहीं देखना जिसकी नजर जेब पे रहती है। जेब वाला तेरी जेब तक रखेगा, पीर जो दिल पे नजर रखता होगा तेरे दिल को पहली नजर में बदल के मुस्तफा के इश्क का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह।